Hi guys, this is Jyotsna here. Welcome to our channel. Today we are going to learn about past perfect continuous tense. So without any further delay, let's get started. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कोई काम पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई काम कुछ देर पहले शुरू हुआ और अभी भी वो चल ही रहा है। यानी सेंटेंस में हम ये नहीं बताते कि काम कब ख़त्म हुआ, हम बताते कि काम शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट मतलब भूतकाल, पहले का। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में हम जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं उससे पहले से वो काम चल रहा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो शायद आपको मेरी बात समझ आए। जैसे राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यानी जिस भी टाइम की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, देख रहा था, उससे 2 घंटे पहले से राम टीवी देख रहा था। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। यानी वो जिस भी टाइम की मैं बात कर रही हूँ उससे 2 घंटे पहले से वो टीवी देख रहा। तो आप समझे, इस सेंटेंस में राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। टीवी देखना एक हमारा कार्य है, देखना क्रिया है, और वो कुछ टाइम पहले से चल रही थी और अभी भी चल रही थी। जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम पर भी वो चल रही थी। और जैसे मैं कहती हूँ कि रमेश 1997 से इस घर में रह रहा था। जबकि भी मैं बात कर रही हूँ उस टाइम तक, 1997 से उस टाइम तक रमेश उस घर में रह रहा था। रमेश 1997 से इस घर में रह रहा था। अब जो हमारा पहला एग्जाम्पल था, राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, उसको मैं ट्रांसलेट इंग्लिश में करूँगी तो कैसे बोलूँगी? राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। राम हमारा सब्जेक्ट है। जब भी कोई जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बीन लगाते हैं। हैड बीन, हैड बता रहा है कि वो काम पास्ट में हो रहा था। बीन, वो काम चल रहा था। हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 घंटे से वो देख रहा था। अब अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो अगर आपने देखी थी, आपको याद होगा कि कहाँ पे फॉर आता है, कहाँ पे सिंस आता है। अगर हमें टाइम एग्जैक्टली पता होता है तो हम क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे यहाँ पे 2 घंटे से, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता वो 2 घंटे कब थे, कौन से 2 घंटे, तो हमने लिखा फॉर। जब हमें टाइम ड्यूरेशन पता होता है, 2 घंटे, 2 दिन, तो हम क्या लिखते हैं? 2 साल, तो हम लिखते हैं फॉर। लेकिन जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तब हम लिखते हैं सिंस। जैसे अगर मैं कहती राम 2 बजे से टीवी देख रहा था, तो मैं कैसे बोलती? राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। यहाँ पे मैंने सिंस, क्योंकि 2 बजे से कहा। अभी 2 घंटे, अगर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब एक टाइम का हमें समय बताया, 2 घंटे, 2 दिन, तो हम फॉर लगाते हैं। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट टाइम 2 बजे से, तो हम सिंस लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। उसमें से क्या आएगा आपको डिसाइड करना है। प्लस टाइम, जो उन्होंने हमें टाइम ड्यूरेशन दिया है या टाइम दिया है वो। हमने बीच में एक और एग्जाम्पल लिया था, रमेश 1997 से इस घर में रह रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रमेश हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। आपने देखा यहाँ पे सिंस क्यों आया? यहाँ पे सिंस आया क्योंकि हमें एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट साल पता था। वो 1997 से उस घर में रह रहा था। तो रमेश हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। और हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, वर्षा, बारिश सुबह से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, उस दिन की सुबह से। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, सिंस मॉर्निंग।
कि वो सुबह से हो रही थी। हमें ड्यूरेशन नहीं दिया है, कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल, नहीं, हमें बताया सुबह से हो रही थी, तो यहाँ पे सिंस आएगा। सिंस मॉर्निंग इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से नहीं खेल रहा था। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इजी, आपको सेंटेंस देख के समझ आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, बस आपने हैड के बाद हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया है तो नेगेटिव सेंटेंस बने। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाते हैं। हैड राम बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमने बस क्या किया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया, आपको ये पता चला जहाँ पे भी हैड बीन लिखा होता है एक सेंटेंस में हैड बीन, वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें जो काम है वो शुरू हुआ था पास्ट में और पास्ट में वो चल भी रहा था। हमें उसके ख़त्म होने के बारे में कुछ नहीं, उस सेंटेंस में उसके ख़त्म होने के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इंग्लिश में जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे जिसमें हैड बीन लिखा है, मतलब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि सीता सुबह से रो रही थी। सीता हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यानी सीता का रोना पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में चल भी रहा था, लेकिन कब वो रोना उसने बंद किया वो हमें नहीं पता। इस सेंटेंस को देख के हमें उससे नहीं पता चलता। सीता हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। क्राई मतलब रोना प्लस आईएनजी हमने लगाया है। सीता सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, कितने टाइम तक रो रही थी ये नहीं बताया, ये बताया है कि कब से रो रही थी, तो यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। इसी को नेगेटिव बनाते हैं, बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। सीता हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ईजी, हमने वहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया, इससे ये नेगेटिव, सीता नहीं रो रही थी, सुबह से वो नहीं रो रही थी। अब इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, वो भी बहुत इजी है, आपको स्ट्रक्चर पता है। वीडियो पॉज करके उसे बनाने की कोशिश कीजिए, फिर चेक कीजिए कि वो सही है या नहीं। हैड सीता बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इजी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से जो भी आपको यूज़ करना है प्लस जो भी टाइम है प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने बीच में एक एग्जाम्पल यूज़ किया था, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी को नेगेटिव बनाने की कोशिश कीजिए। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसको क्वेश्चन बताइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, तो वो कैसे बनेगा, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल हमने यूज़ किया था कि रमेश 1997 से इस घर में रह रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसको अगर नहीं बोलना है, इसमें नहीं बोलना है, तो आप कैसे करेंगे, रमेश 1997 से इस घर में नहीं रह रहा था। अब इसे इंग्लिश में नॉट बना के नेगेटिव सेंटेंस बना के ट्राई कीजिए। रमेश हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। इसी को अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या रमेश 1997 से इस घर में रह रहा था, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997 क्वेश्चन मार्क। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।